लर्नर्स अस्सलाम वालेकुम। आई होप कि आपकी जो पेपर की प्रिपरेशन है वो बहुत अच्छी जा रही होगी। तो ये जी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है आजकल की कि इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस बता दें। 10th क्लास की 9th क्लास की मैं अपलोड कर चुकी हूँ, तो 10th क्लास की बताने जा रही हूँ चैप्टर वाइज। सो काइंडली आपने वीडियो को एंड तक देखना है और स्किप नहीं करना। सो जी चैप्टर 1 में से आपके पास रैशनल एक्सप्रेशन, रैशनल नंबर या इरेशनल नंबर, गैर नातिक अदद गैर नातिक अदद दोनों में से एक एक डेफिनेशन लाजमी आती है, एंड सर्ड। ये 3 डेफिनेशन जो है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी जो है आप देख सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो कि अक्सर रिपीट होती हैं पेपर में। एक बात डेफिनेशन के मामले में आपने याद रखनी है कि जब भी आपने डेफिनेशन लिखनी है, डेफिनेशन मतलब होता है जी स्टेटमेंट प्लस एग्जाम्पल। तो आपने एग्जाम्पल लिखनी नहीं बोलनी है, इन दोनों के 1 मार्क ईच होता है। तो आपके पास ये दोनों, अगर आपका फॉर एग्जांपल आपके पास कोई एग्जांपल नहीं बनती तो आप उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं। कोई भी चीज़ ऐसी होती हैं, अब रैशनल एक्सप्रेशन है उसका आपने एक एग्जांपल लाजमी लेनी है। कोई रैशनल एक्सप्रेशन लिख दें, रैशनल नंबर लिख दें। सर्ट की एक कोई डेफिनेशन जो है आपकी एग्जांपल लिख लें, ये वाला ही हो गया। इसके अलावा आप इसकी जो है, अगर आपको फॉर एग्जांपल नहीं आती तो आप इसके टाइप्स लिख सकते हैं कि मिक्स सर्ड होता है, प्योर सर्ड होता है, ठीक है। तो कोई भी चीज़ स्टेटमेंट के अलावा आपने लिखनी है, इस चीज़ को आपने पूरे ओवरऑल डेफिनेशंस में फॉलो करना है। चैप्टर 2 की तकरीबन सारी ही डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, कोई भी आ जाती है। इसी लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है कि कुछ जो है ये एमसीक्यूज़ भी कवर कर लेते हैं, ठीक है जी। जैसे लीनियर क्वाड्रेटिक क्यूबिक पोलिनोमियल की जो डेफिनेशन है ये अक्सर ही एमसीक्यूज़ में कवर हो रही होती है, क्योंकि कोई भी आपको पोलिनोमियल दे दिया जाता है और उससे में पूछा जाता है कि ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है। तो सिंपल सी है, लीनियर जो है वैसा पोलिनोमियल होगा जिसमें एक्स की वैल्यू हायर वैल्यू 1 होगी, हाईएस्ट वैल्यू 1 होगी। क्वाड्रेटिक में जो हाईएस्ट वैल्यू होगी वो एक्स स्क्वायर होगी, क्यूबिक में हाईएस्ट वैल्यू एक्स क्यूब होगी। बाकी छोटी वैल्यूज़ हो सकती हैं, ठीक है जी, लेकिन हाईएस्ट वैल्यू क्यूब होगी। और रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम, ये दोनों ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो है एमसीक्यूज़ में आते हैं और ये जो है डेफिनेशन में आ जाते हैं। ओके, चैप्टर 3 की 2 ही डेफिनेशन हैं, एचसीएफ एंड एलसीएम, एंड बोथ आर इंपॉर्टेंट। चैप्टर 4 की जो डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है वो लीनियर इक्वेशन, एक्सट्रेनियस सोल्यूशन एंड एब्सोल्यूट वैल्यू। लीनियर इक्वेशन और लीनियर पोलिनोमियल में फ़र्क है, तो आपने इसका फ़र्क ध्यान रखना है। ज़्यादा फ़र्क नहीं है। लीनियर इक्वेशन में एक्सप्रेशन वही लीनियर पोलिनोमियल होता है, जस्ट इक्वेशन की वजह से उसमें इक्वालिटी आ जाती है तो लीनियर इक्वेशन बन जाती है। समझ के करें डेफिनेशंस को तो ज़्यादा आसानी होगी, अगर रट्टा लगाएंगे तो भूल जाएंगे। ओके, चैप्टर 5 की है जी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये इंपॉर्टेंट है ज़्यादा। एंड वेज टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी अक्सर क्वेश्चन आता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के कितने मेथड्स हैं। तो यहाँ पे एक्चुअली 3 मेथड्स हैं। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा फैक्टराइजेशन, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, एंड बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो ये 3 है जी, ठीक है जी। अक्सर बच्चे इसको 2 करते हैं, लेकिन क्वाड्रेटिक फार्मूला इज ऑल्सो द मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। तो ये 3 मेथड्स हैं टू सॉल्व क्वाड्रेटिक क्वेश्चन। अच्छा, चैप्टर नंबर 6 में ज़्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं, क्योंकि ज़्यादा सारी डेफिनेशंस हैं। अच्छा, इसमें ना ऑल टाइप्स की जितनी भी टाइप्स हैं मैट्रिसेस की वो आपने लाजमी करनी है। इसकी ना अलग से मैंने वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ। अगर मैं ना दूँ तो काइंडली मुझे याद करवा दीजिएगा। वो वहाँ पे आपको बड़ी आसानी से जो है आपको मिल जाएगा कि किस तरह से कौन सी डेफिनेशन याद करनी है। आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं होगी ज़्यादा, आप समझेंगे और आपको उसके नाम से ही पता लग जाएगा कि ये कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो हमने वीडियो लाजमी देख लेनी है। इसके अलावा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स, ये 4 डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। टाइप्स जो हैं वो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में कवर हो जाती हैं। ओके लर्नर्स, चैप्टर नंबर 7 में से ये कुछ डेफिनेशन हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये टॉप पे हैं, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सेगमेंट ऑफ अ सर्कल आ जाता है, एंगल, डायामीटर एंड सेक्टर ऑफ अ सर्कल। अगर आपके पास ऑब्वियसली इसकी एग्जांपल नहीं होती है तो आपने क्या करना है कि जी फिगर बना देनी, ठीक है ना। सेक्टर जैसे ये है। अच्छा जी, इसमें भी मज़ीद बात ये है कि मेरे पास इसकी भी जो है पार्ट्स ऑफ सर्कल की जो है अलग से वीडियो बनी हुई है, वो आप देख सकते हैं। वो मेरी पुरानी वीडियो है, तो काइंडली उस पर आपने नेगेटिव कमेंट्स नहीं करने। मेरी फर्स्ट या सेकंड वीडियो है जिसमें मैं थोड़ा सा फ्लो में नहीं बोल रही हूँ, तो काइंडली आपने उसको थोड़ा सा इग्नोर करना है। तो बेटा जी, ये आपके पास हैं चैप्टर 7 की इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस। और अगर पार्ट्स ऑफ सर्कल आप देखना चाहते हैं तो उसके लिए मेरी वीडियो देख सकते हैं। चैप्टर 8 में है जी इन सेंटर, ऑर्थो सेंटर, सेंट्रॉइड एंड टेंजेंट लाइन। टेंजेंट लाइन की डेफिनेशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी भी आपने लाजमी करनी है।
ओके जी, सरकम सेंटर रह गया था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो ये बहुत ही आसान से है। इन सेंटर जो है वो सेंटर होता है आपके पास एंगल बाइसेक्टर्स का। ऑर्थो सेंटर जो है वो सेंटर होता है आपके पास ऑल्टीट्यूड्स का। सेंट्रॉइड आपके पास होता है मीडियंस का सेंटर, और सरकम सेंटर होता है जी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का। तो ये बहुत ही आसान से हैं, बस आपने ये याद रखना है कि सेंटर किसका होता है। और इसके अलावा क्या रह जाती है, जस्ट टेंजेंट लाइन, तो ये आपने कर लेनी है। चैप्टर 9 की डेफिनेशंस, पैथागोरस थ्योरम, एरिया एंड वॉल्यूम। ठीक है, एरिया के साथ आप किसी भी एग्जांपल दे सकते हैं कि इसका एरिया, जैसे एरिया ऑफ ट्राइंगल ये होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर ये होता है, कोई भी एग्जांपल दे सकते हैं। उसके अलावा है जी वॉल्यूम। तो वॉल्यूम की डेफिनेशन देके आपने कोई भी किसी भी फिगर का वॉल्यूम बता देना है कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर ये होता है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब ये होता है, कुछ कोई भी आपको फॉर्मूला याद है वो लिख लेना है। इसके अलावा आपने चैप्टर 9 के जितने फार्मूलाज हैं जो कि हमने 9.3 में यूज़ किए हैं वो तो आपने वैसे ही याद रखने हैं। तो वो आपका, इसके अलावा जो फार्मूलाज हैं वो आपके एमसीक्यूज़ कवर करते हैं। इसके अलावा ये डेफिनेशंस हैं जो कि आपने करनी है। सो जी फाइनली लर्नर्स, वी आर ऑन चैप्टर नंबर 10। तो डेफिनेशंस इसकी जो है इम्पोर्टेंट है वो है जी डिस्टेंस फार्मूला, और इसके अलावा कोलिनियर पॉइंट्स और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है जी, जो कोलिनियर नहीं है वही को नॉन कोलिनियर होंगे। तो ये आपने एक्चुअली दो फार्मूलाज हैं। तो कोलिनियर की डेफिनेशन याद कर लेंगे तो जो उसको सेटिस्फाई नहीं करेगी वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। ऐसे पॉइंट्स जो कि एक ही लाइन में जो है वो लाई करते हैं, एक लाइन पे लाई करते हैं, उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। अगर वो एक लाइन पे लाई नहीं करते तो वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स होते हैं। दैट्स सिंपल। तो इसके अलावा आपने डिस्टेंस फार्मूला लाजमी याद रखना है, ये जो है अक्सर ही आपके पास डेफिनीशन में आ जाता है। ठीक है, सो लर्नर्स, एट द एंड आई मस्ट से कि दिस इज़ ओनली द गेस, और अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो, और जो आप करें वही पेपर में आए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।